नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट, पीएम मोदी ने सोनमर्ग में जेड मोहर सुरंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट बताते हुए सोनमर्ग में 6.5 किमी लंबी जेड मोहर सुरंग का उद्घाटन किया। उन्होंने क्षेत्र की प्रगति के लिए काम करने वाले श्रमिकों को धन्यवाद दिया और अक्टूबर 2024 के आतंकी हमले में मारे गए 7 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2024 में मारे गए 60% आतंकी पाकिस्तानी थे। सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर दी जानकारी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 2024 में जम्मू कश्मीर में मारे गए 60% आतंकी पाकिस्तानी थे और अब भी 80% आतंकी पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर सीज़फायर जारी है, लेकिन घुसपैठ और ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की तस्करी की कोशिशें अब भी हो रही हैं। तिरुमला मंदिर में 100 ग्राम सोने की चोरी, बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी गिरफ्तार। तिरुमला पुलिस ने यूनियन बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी वी पेंचालिया को मंदिर के पराकमणि से 100 ग्राम सोने का बिस्किट चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया। सतर्कता अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और सीसीटीवी फुटेज ने चोरी की पुष्टि की। महाकुंभ 2025 पानी के अंदर ड्रोन, एआई कैमरे और एनएसजी कमांडो तैनात, 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 40,000 पुलिसकर्मियों के साथ हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें अंडर वाटर ड्रोन, एआई आधारित कैमरे और 102 चेक पॉइंट शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 7 प्रमुख मार्गों पर सघन सुरक्षा तैनात की गई है। बेंगलुरु में गायों पर हिंसक हमला, सीएम सिद्धारमैया ने जांच के आदेश दिए। बेंगलुरु के चामराजपेट में 3 गायों पर हमले से तनाव फैल गया, जहां अज्ञात हमलावरों ने गायों के थन काट दिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस आयुक्त को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि बीजेपी ने इसे जिहादी मानसिकता करार देते हुए ब्लैक संक्रांति मनाने की चेतावनी दी। सड़क हादसे में मदद करने वाले को मिलेगा 25,000 रुपये का इनाम। नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि सड़क हादसे में घायल की मदद करने वाले अच्छे नागरिकों को अब 25,000 रुपये का इनाम मिलेगा। सरकार घायलों के पहले 7 दिनों के अस्पताल खर्च के लिए 1.5 लाख तक की सहायता भी प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट पर देरी पर उठाए सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष के पास समय पर न भेजने पर आप सरकार की आलोचना की। रिपोर्ट में 2026 करोड़ रुपया के राजस्व नुकसान का खुलासा हुआ है, जिसमें लाइसेंस जारी करने में गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी शामिल है। कोर्ट ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। हिंदू राष्ट्र की बिगुल सिर्फ ओडिशा से बजेगी, बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री। पूरी यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हुए कहा कि इसका बिगुल केवल ओडिशा से बच सकता है। उन्होंने ओडिशा को आध्यात्मिक भूमि बताते हुए हर ओडिया हिंदू से समर्थन की अपील की और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद इसे अपनी आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बताया। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। 1975 आपातकाल में जेल गए लोगों को 20,000 रुपया पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। ओडिशा सरकार ने 1975-77 आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपया मासिक पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है। ये लाभ 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को राहत मिलेगी। बीजेडी पर भाजपा का आरोप। संघ भवन को होटल में बदलने का आरोप, सरकार से जमीन वापसी की मांग। भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान ने बीजेडी पर संघ भवन को अवैध रूप से होटल में बदलने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि पार्टी को कॉर्पोरेट डोनेशन की कमी के कारण पैसे जुटाने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। बीजेडी ने इसे पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए सामान्य कदम बताया। भुवनेश्वर लोक सेवा भवन से नौकरी घोटाले में फर्जी सेक्शन अधिकारी गिरफ्तार। भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन से फर्जी सेक्शन अधिकारी व्यासदेव राणा को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 20 लाख रुपया ठगे थे। जांच में यह सामने आया कि वह वर्षों से सरकारी पहचान पत्र के जरिए परिसर में प्रवेश कर रहा था। ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए सीएम मोहन चरण मांझी ने दिल्ली में किया एमओयू साइन।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए MOU साइन किया, जिससे गोप बंधु जन आरोग्य योजना GJAY को जोड़ते हुए BSKY को बदल दिया जाएगा। इस योजना से हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा और महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज भी मिलेगा। ओडिशा के 30 से अधिक आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव रह रहे हैं। प्राचीन जीवन शैली में ओडिशा के मयूरभंज जिले के 35 आदिवासी गांवों में पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। लोग पीने के पानी से लेकर स्कूलों की बंदी तक गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं और चुनाव बहिष्कार भी किया है। कागज पत्रों में विधवा को जिंदा दिखाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं दलाल। नबरंगपुर जिले में दलालों द्वारा जीवित श्रमिकों को विभिन्न प्रलोभन देकर उनके नाम पर मृतक बीमा के लिए आवेदन कराया जा रहा है, जिसके कारण वे बदनाम हो रहे हैं। प्रशासन ने इन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है। कैपिटल दंगों में हिंसा करने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। JD वेंस ने ट्रंप के फैसले पर दी अपनी राय। US उपराष्ट्रपति निर्वाचित JD वेंस ने कहा कि अगर किसी ने 6 जनवरी को शांतिपूर्वक विरोध किया तो उसे माफी मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग हिंसा में शामिल थे उन्हें माफी नहीं दी जानी चाहिए। वहीं ट्रंप ने दंगाइयों को Day 1 पर माफी देने का वादा किया है। भारत ने बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को बुलाया। ढाका ने भारतीय दूत को किया था तलब। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को भारत ने सोमवार को तलब किया, एक दिन बाद जब ढाका ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर तनाव बढ़ रहा है। फिलीपींस ने चीन के जहाजों और हेलीकॉप्टर की गैरकानूनी हरकतों पर विरोध जताया। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ दूतावास स्तर पर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान चीन के जहाज और PLA नाव हेलीकॉप्टर ने फिलीपींस के जलक्षेत्र में आक्रामक तरीके से प्रवेश किया। उड़ीसा की पैरा धनुर्धारी पायल नाग ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड। उड़ीसा की पैरा आर्चर पायल नाग ने जयपुर में आयोजित 6वीं राष्ट्रीय पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपनी बाधाओं को पार किया। उनकी इस सफलता पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनकी कड़ी मेहनत और संकल्प की सराहना की। रुपया 86 के स्तर से नीचे गिरा। डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेशकों की निकासी के कारण अमेरिकी रोजगार आंकड़ों के बाद डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपया को 86 के स्तर से नीचे गिरा दिया। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की निरंतर निकासी और भारतीय बाजारों से 4.2 अरब डॉलर का बाहर जाना भी गिरावट का कारण बना। रुपया अब 85.80-86.50 के बीच रह सकता है। 13 जनवरी 2025 को चंद्र ग्रहण में छिपेगा मंगल, एक दुर्लभ खगोलीय घटना। 13 जनवरी 2025 को एक दुर्लभ खगोलीय घटना होगी, जब पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा मंगल ग्रह को लगभग 4 घंटे के लिए ढक लेगा। यह घटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल पृथ्वी के निकटतम और सबसे उज्ज्वल स्थिति में होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।